क्या आपने कभी सोचा है, एक सीरियल किलर जो भीड़ भाड़ वाले शहरों से नहीं बल्कि हाईवे की सुनसान दुकानों से अपनी शिकार चुनता है। 1992 अमेरिका इंटरस्टेट 70 के पास अचानक शुरू हुई रहस्यमय हत्याएं। सभी पीड़ित महिलाएं अकेली दुकानों में काम करती हुई और अचानक गायब होती जिंदगियां। आज हम बात करेंगे I-70 किलर के बारे में, एक ऐसे सीरियल मर्डरर का जो आज तक कानून की पकड़ से बाहर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केस विद अरविंद पर। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। इंटरस्टेट 70 जिसे अमेरिका का मेन स्ट्रीट ऑफ द मिडवेस्ट कहा जाता है, लगभग 2000 मील लंबा ये हाईवे कैंसस से पेनिसिल्वानिया तक फैला है। लेकिन 1992 में इसी सड़क पर शुरू हुई हत्याएं बन गई एक ऐसा राज जिसने FBI, लोकल पुलिस और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कातिल बेहद चालाक था। वो चुनता था छोटे छोटे स्टोर, अक्सर ऐसे शोरूम जहाँ एक ही क्लर्क काम करती थी। फिर वो घुसता, बेहद तेजी से अपना वार करता और बिना कुछ चुराए वहाँ से गायब हो जाता। सीरियल किलर के द्वारा पहली हत्या 8 अप्रैल 1992 में इंडियानापोलिस, इंडियाना में। विक्टिम नंबर 1 रॉबिन, 26 साल की, पहले शू सोर्स स्टोर की क्लर्क। उसके सिर में गोली मारी गई। पैसे और कैश रजिस्टर अनटच था। साफ था मकसद चोरी नहीं था। उसके सिर्फ 3 दिन बाद 11 अप्रैल 1992 को विचिटिया, कैंसस में 2 विक्टिम, पैट्रिशिया मेगर और पैट्रिशिया स्मिथ, ब्राइडल शॉप में काम कर रही थी। दोनों को पीछे के कमरे में गोली मारी गई। एक बार फिर कुछ चोरी नहीं हुआ। 18 अप्रैल 1992 इंडियाना में माइकल मैककाउन, ये 40 साल की उम्र का था और स्टोर का अकेला मेल क्लर्क था। वो असल में अपनी मां की शॉप संभाल रहा था। पुलिस का मानना है कि शायद किलर ने सोचा होगा अंदर महिला काम कर रही है, लेकिन इस बार एक पुरुष उसका शिकार बना। 24 अप्रैल 1992 मिसौरी में विक्टिम का नाम नैन्सी, 24 साल की, शू स्टोर की क्लर्क। फिर वही पैटर्न, सिर में गोली, कोई लूट चोरी नहीं। 7 मई 1992 रे टाउन मिसौरी, सरा ब्लेसिंग, 37 साल, गिफ्ट शॉप की ओनर। गोली मारने के बाद कातिल भाग निकला। एक गवाह ने उसे देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 6 हफ्तों में 6 हत्याएं, सारे क्राइम इंटरस्टेट 70 के आसपास। FBI और पुलिस ने तुरंत सीरियल किलर की थ्योरी बनाई। एक दुबला पतला आदमी, उम्र उस वक्त उसकी लगभग 20s से अर्ली 30s के लमसम, कद उसका 5'9" से 6 तक, लाल बाल या हल्के भूरे बाल, हथियार .22 कैलिबर पिस्टल। कातिल बेहद मेथोडिकल था। उससे रॉबरी से कोई मतलब नहीं था। उसका मकसद सिर्फ किल करना था। पुलिस के मुताबिक वो अकेली महिलाओं को टारगेट करता था, छोटे दुकानों में जहां कैमराज और विटनेस की कमी हो। लेकिन असली सवाल, ये था कौन? थ्योरी नंबर 1, एक्स मिलिट्री बैकग्राउंड। उसकी शूटिंग एक्यूरेसी, कोल्ड बिहेवियर और हाईवे ट्रैवल, ये सब उसे एक्स आर्मी या ट्रक ड्राइवर जैसा दर्शाता था। कई इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि शायद वो इंटर स्टेट के रास्ते किसी कंपनी का सेल्समैन था जो स्टेट से स्टेट ट्रैवल करता था। थ्योरी नंबर 3, कुछ का मानना है कि ये सीरियल किलर उन्हीं इलाकों का रहने वाला था और रास्ते जानता था। 1993 में टेक्सास और अन्य स्टेट में इसी तरह की शूटिंग्स रिपोर्ट हुई, लेकिन कंफर्म नहीं हो सका कि वो I-70 किलर ही था। 2000 तक आते आते ये मामला कोल्ड केस बन चुका था, लेकिन 2021 में पुलिस ने नई एज प्रोसेस स्केच जारी की, जिसमें कातिल की शक्ल आज के हिसाब से इमेजिन की गई। फिर भी असली पहचान तक मिस्ट्री बनी हुई है। FBI प्रोफाइलर ने कहा, यह आदमी एक मिशन ओरिएंटेड किलर है। वो रॉबरी या पर्सनल ग्रेज से नहीं मारता। उसका मकसद सिर्फ कंट्रोल और हत्या है, और शायद वह अपने क्राइम का मजा लेता था। 1992 के उस दौर में इंटरस्टेट 70 के आसपास छोटे दुकानों में काम करने वाली महिलाएं डर में जी रही थी। हर बंद होती दुकान, हर सुनसान पार्किंग लॉट, लोगों को लगता था अगला शिकार शायद मैं न बन जाऊं। और सबसे बड़ी बात, इतने साल बाद भी ये मामला अनसोल्व्ड है।
कहीं वो कातिल अब भी जिंदा हो और किसी नई पहचान के साथ जी रहा हो। तो दोस्तों ये थी कहानी I-70 किलर की, एक सीरियल किलर जिसने सिर्फ 6 हफ्तों में कई जिंदगियां खत्म कर दी और फिर हमेशा के लिए गुमनाम हो गया। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस कभी इस रहस्यमय कातिल को पकड़ पाएगी या फिर ये केस हमेशा के लिए एक अनसुलझा राज बना रहेगा? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।